ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अभी अभी उमर अब्दुल्ला ने कहा लड़ाई रविंदर रैना के साथ थी, मजा आता अगर रविंदर रैना मैदान में होते, लेकिन रविंदर रैना साहब तो मैदान छोड़कर भाग गए। राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट, जिसके ऊपर सिर्फ जम्मू और कश्मीर नहीं बल्कि बाहर के लोग भी इंतजार कर रहे थे कि आखिर इस दंगल में क्या होगा। पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और फिर भारतीय जनता पार्टी, वो जमातें जो इंतजार कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी किसको मैदान में उतारती है, उसके बाद हम अपने कैंडिडेट को उतारेंगे। रविंदर रैना अगर मैदान में आए तो हमें अपनी स्ट्रेटजी तब्दील करनी है, उसी तरह का दिग्गज आदमी मैदान में उतारना है। भारतीय जनता पार्टी इंतजार करती रही कि दूसरी जमातों से कौन आता है। बिल आखिर भारतीय जनता पार्टी ने जब ऐलान नहीं किया तो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने सबसे बड़े दो चेहरे मैदान में उतारे, मियां अल्ताफ और महबूबा मुफ्ती। डर ये था कि अगर रविंदर रैना मैदान में आते हैं तो फिर अपनी तरफ से सबसे बड़ा चेहरा मैदान में होना चाहिए। लेकिन ये क्या हुआ कि राजौरी अनंतनाग सीट पर रविंदर रैना मैदान में नहीं आए, और हद तो ये हुई कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां से किसी को मैदान में उतारा ही नहीं। पहाड़ी जिस लीडर से बात होती है परेशान है, निराश है कि ये आखिर हो क्या गया, और जाएं तो जाएं कहां। रैना साहब, बहुत शुक्रिया आप लाइव जुड़े हैं। रैना साहब, ये बताइएगा कि ये क्या हो गया। ऐसा तो किसी ने नहीं सोचा था कि जिस सरजमीन पर रविंदर रैना ने इतनी मेहनत की हो और वहां भारतीय जनता पार्टी रविंदर रैना के होते हुए कोई कैंडिडेट ही अनाउंस ना कर पाए। क्या आपको पहाड़ियों पे भरोसा नहीं, या गुज्जर बकरवाल और कश्मीर की तरफ जब आप जाते हैं तो एक भीड़ आपको देखने सुनने के लिए आती है, आपको राजौरी अनंतनाग के वोटर पे भरोसा नहीं था सर? सबसे पहले मैं हल्ला बोल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। यहां तक बात है अनंतनाग राजौरी पुंछ की, तो मैं खुद इस पार्लियामेंट सीट का वोटर हूं। मेरा खुद का वोट इसी पार्लियामेंट सीट पर है और मैं खुद राजौरी पुंछ से आता हूं और राजौरी पुंछ मेरा घर है। और मैं राजौरी पुंछ की आवाम का हमेशा मशहूर हूं। दिल की अमीन तरीन गहराइयों से मैं राजौरी और पुंछ की आवाम का हमेशा शुक्रगुजार था, शुक्रगुजार हूं और शुक्रगुजार रहूंगा। जो प्यार, जो सपोर्ट राजौरी पुंछ ने हमेशा मुझे दी है, मैं उसके लिए अपने अवाम का, अपने लोगों का शुक्रगुजार हूं। और उसी तरह से मुझे जो वादी कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम और शोपियान से और शोपियान के सनेपुरा से जो मुझे लोगों ने प्यार, सपोर्ट और इज्जत दी, मैं अनंतनाग, कुलगाम और शोपियान की आवाम का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से अनंतनाग, राजौरी पुंछ पर इलेक्शन लड़ने की तैयारी में थी। बीजेपी ने मन बनाया था कि हम पूरी ताकत के साथ अनंतनाग, राजौरी पुंछ से इलेक्शन लड़ेंगे। और आपने देखा कि पिछले 4-5 साल में लगातार राजौरी पुंछ हो या साउथ कश्मीर का अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान का एरिया हो, हर जगह में पहुंचा। हर जगह भारतीय जनता पार्टी के वर्कर पहुंचे। और इतना ही नहीं, सियासी जो बड़ी बड़ी हमारी रैलीज होती थी, पब्लिक रैलीज, उसके अलावा भी अगर आप बात करेंगे तो कहीं खुशी या कहीं गमज़दा कोई घर होता था तो हम लोग वहां पहुंचते हैं, क्योंकि एक खिदमतदार की तरह हमने अपने लोगों की खिदमत की। और जब मैंने देखा कि गरीब, मस्कीन, ज़ईफ और बेसहारा लोग हमारे इस कारवां में जुड़ते गए, और हमें पूरा यकीन था कि हम ये चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। पिछले 2-3 साल में हमने अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, राजौरी पुंछ में जो
मेंबरशिप की भारतीय जनता पार्टी की। 2 लाख से ऊपर तो हमारे मेंबर्स बने। रजौरी पुंछ तो मेरा घर है, मेरा घर, और मुझे चाहने वाले मेरे सपोर्टर्स, मेरे दोस्त सब हैं, पहाड़ी कबीले के हों या गुजर बकरवाल कबीले के हों, हमारे कश्मीरी लोग हों, सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया। लेकिन बिल्कुल। वादी कश्मीर में यहाँ जिस जगह जनाब मोहतरम मेरे दोस्त उमर अब्दुल्ला साहब भी जाने में कतराते थे, वहां मैं घोड़े पर सवार होके रैली करने के लिए जाता था, और एक जन सैलाब, एक जन समुंदर वादी कश्मीर में भी निकलता था। दुनिया ने रविंदर रैना का जलवा साउथ कश्मीर में देखा है। यहां तक बात चुनाव लड़ने की है या चुनाव में कैंडिडेट जो बीजेपी ने नहीं खड़ा किया। इलेक्शंस में बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती, इलेक्शंस जीतने के लिए लड़े जाते हैं। हालांकि मेरा आज भी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर हम ये इलेक्शन जीत सकते थे। 2 लाख से ऊपर हमारे मेंबर्स, जो प्राइमरी मेंबरशिप हमने पिछले 2-3 साल में अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान और रजौरी पुंछ में की, वो हैं। बड़े बड़े मायानाज लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। जनाब मोहतरम सैयद मुश्ताक हुसैन बुखारी साहब भारतीय जनता पार्टी के इस कारवां में शामिल हुए। जनाब मोहम्मद इकबाल मलिक साहब और अब्दुल कयूम मीर साहब, इंजीनियर वाजिद बशीर खान टिकू साहब, एडवोकेट सुहेल मलिक साहब, मोहम्मद रफीक चिश्ती साहब और जनाब मोहतरम शहजाद खान साहब, और इसी तरीके से फार्मर एमएलसी हमारी बहन शनाज गनई साहिबा जैसे बड़े मायानाज लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जब जुड़े इस रजौरी पुंछ के इलाके से, तो बीजेपी को जबरदस्त ताकत मिली। जी। और वहीं पहले से ही हमारे पास जनाबे मोहतरम चौधरी तालिब हुसैन साहब जैसा एक बड़ा लीडर जो कि गुजर बकरवाल कम्युनिटी से आते हैं, और जनाबे मोहतरम अब्दुल गनी कोहली साहब जैसे मायनास जो सियासी शख्सियत हैं, वो बीजेपी के अंदर जुड़े, और बीजेपी का एक मजबूत तरीन जो है वो एक काफिला, एक कारवां रजौरी पुंछ में बना। इसके साथ साथ नौजवान हर पंचायत में, हर शहर में हमारे साथ जुड़े। हमने देखा कि पुंछ, लोरन, मंडी, सब्जियां, दिगवार या फिर सुरनकोट, बफलियाज, चंडीगढ़, सैला, आड़ी, मनोट, पुशाना, डोगरा, लसाना, ये तमाम एरियाज के लोग हों, हिल काका के लोग, ये तमाम बीजेपी के साथ जुड़े। नक्का मंजाड़ी, मेंढर, बालाकोट, मनकोट, सागरा, इस तमाम एरिया के लोगों ने बीजेपी का दामन थामा। वहीं आप चले जाओ मंजाकोट, थना मंडी, दरहाल, बुद्दल, कोटरंका, मुरादपुर, ढांगरी, नौशहरा, तमाम एरिया के लोगों ने जबरदस्त तरीके से बीजेपी का परचम रोशन किया, और मुझे यकीन था कि ये सीट हम जीतेंगे, जिसका जिक्र आज खुद मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब ने भी अपनी तकरीर में किया। और उमर साहब इस बात को अच्छे से जानते हैं कि रविंदर रैना मैदान में उतरा होता तो रविंदर रैना मतलब भारतीय जनता पार्टी, तो किसी और के लिए ये मैदान आसान नहीं होता। बिल्कुल रैना साहब, माफ करिएगा मैं आपको रोक रहा हूं। ये उमर अब्दुल्ला साहब ने जो कहा और जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल सच है। और मैं अक्सर अपने दोस्तों से कहता हूं कि हमारे इलाके के छोटे छोटे गांवों, छोटी छोटी पंचायतों के जितने नाम रविंदर रैना साहब को याद हैं, इतने हम यहाँ पे रहने वाले लोगों के नाम याद नहीं है। और सिर्फ नाम याद नहीं है, बल्कि उस पंचायत में कौन इमाम है, कौन सरपंच है, कौन पंच है, कौन क्या है, तो उन सबके साथ आपके ताल्लुकात हैं। इसीलिए ये समझा जाता था कि रविंदर रैना आएंगे तो मुकाबला तिकोना होगा और टक्कर का होगा। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस सरजमीन पर आराम से किसी को जीतने देगी। यही तो सवाल है सर, कि जब जिस जमीन को आप जीत सकते थे, जिस जमीन पर आप इतने सालों से हल चला रहे हैं, और जिस जमीन को रविंदर रैना ने इस लायक बनाया कि अब तो खेती करने का वक्त था,
और ऐन उसी वक्त पता चलता है कि रैना साहब तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए, चूंकि मैं खुद अनंतनाग रजौरी पुंछ जो पार्लियामेंट सीट है इसका वोटर हूं, यहाँ का रहने वाला हूं, और पिछले 7 सालों से भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर का प्रेसिडेंट हूं। रिकॉर्ड समय मुझे पार्टी ने ये मौका दिया और मेरी ख्वाहिश थी कि जिस पार्टी ने एक छोटे से गांव लंबेड़ी के एक गैर सियासी खानदान में मेरा जन्म हुआ और उस खानदान से वाबस्ता एक नौजवान को पहले 2014 में एमएलए का मैंडेट दिया, जब उसकी जेब में 10 रुपए भी नहीं थे, और फिर बाद में उसको पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया। ये मुझे 7वां साल है और मेरी कोशिश थी कि मैं अनंतनाग रजौरी पुंछ जो कि मेरा घर है, मैं खुद इस पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी का वोटर हूं, ये सीट जीत कर यहां कमल का फूल खिलाकर मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को गिफ्ट देना चाहता था। क्योंकि मेरा यह मानना है कि जो इस वक्त मोदी हुकूमत ने काम किए हैं डेवलपमेंट के, एक जमाना होता था कि जम्मू से रजौरी पुंछ जाने में 2 दिन लगते थे, खस्ता हालत होती थी। आज नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, आज कालीधार, नौशहरा और जो बीजी वहां टनल्स बन रहे हैं, गांव गांव में सड़कें, पहाड़ों में सड़कें, बॉर्डर के ऊपर सड़कें, और स्कूल, बिजली, पानी, सब अरेंजमेंट्स जो जरूरी चीजें हैं वो हमारी मरकजी हुकूमत ने रजौरी पुंछ में पहुंचाई हैं। और सबसे बड़ी बात जो जम्मू कश्मीर में पहला बड़ा काम किया गया कि गुजर बकरवाल कबीले के लोगों को मोदी हुकूमत ने हकूक दिए, पॉलिटिकल रिजर्वेशन आज अगर गुजर बकरवालों को है तो ये मोदी हुकूमत की देन है। आज पुंछ की अगर हमारी बहन ताजीम अख्तर साहिबा डीडीसी की चेयरमैन है, ये बीजेपी की देन है, ये मोदी साहब की देन है। और अगर रजौरी में एडवोकेट नसीम लियाकत साहब जो वहां के डीडीसी के चेयरमैन हैं, अगर नसीम लियाकत साहब, हालांकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता हैं, लेकिन जो कि गुजर बकरवालों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी गई, तो एडवोकेट नसीम लियाकत साहब रजौरी के चेयरमैन बने। और इसी तरह से अनंतनाग के यूसुफ गोरसी साहब जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पर जीते थे, लेकिन जिस तरीके से उनकी मुखालफत की गई, खुद जो उस वक्त के मेंबर पार्लियामेंट हसनन मसूदी साहब ने पार्लियामेंट में उनका विरोध किया, मुखालफत की कि एक एसटी वाले को क्यों बना दिया चेयरमैन अनंतनाग का। लेकिन चूंकि मोदी हुकूमत ने पॉलिटिकल रिजर्वेशन गुजर बकरवालों को दी, फॉरेस्ट लैंड राइट एक्ट ये मोदी साहब ने दिया, जंगल में गुजर बकरवालों को जमीनों के मालकाना हक दिए। और इसी तरीके से आज गुजर बकरवाल की गाड़ियां रजौरी पुंछ से कश्मीर और कश्मीर से रजौरी पुंछ आती हैं, गर्मियों में कश्मीर जाने की अब तैयारी में है। ये सब मोदी साहब ने किया है। इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन कर दी गई थी 2009 में, उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार थी और पीडीपी ने सपोर्ट किया था उस बिल को, और गुजर बकरवाल कबीले की नौकरियां खत्म कर दी गई थी। काला कानून असेंबली में पास किया गया था, इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन। और आपको याद होगा डॉक्टर साहब की उस वक्त 2009 में मैंने एक जबरदस्त एजिटेशन लॉन्च की थी कि रजौरी पुंछ को क्यों ज़बह किया जा रहा है, और गुजर बकरवाल कबीले के बच्चों के हक के लिए मैं लड़ा था। पुंछ के ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह साहब चौक में जो पुलिस की लाठियां चली थी, मेरी पीठ पर आज भी पुलिस के उन लाठियों के निशान हैं। मरहूम मोहम्मद शरीफ नोमानी साहब, ऊपर वाला उनको जन्नत नसीब करे, वो मेरे साथ थे। और इसके गवाह हैं जो बुद्धल कोटरंका से उस वक्त दरहाल कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए चौधरी जुल्फकार साहब, और मेंढर के एमएलए जनाब जावेद राणा साहब इसके गवाह हैं, क्योंकि उन्होंने उस वक्त मेरा साथ दिया था। जुल्फकार साहब पीडीपी में एमएलए थे, उन्होंने जब असेंबली में इस बिल की मुखालफत की तो पीडीपी ने जुल्फकार साहब को असेंबली से बाहर निकाल दिया। जावेद राणा साहब ने
उस बिल की 2009 में मुखालफत की तो जबरदस्ती जावेद राणा साहब को असेंबली से बाहर कर दिया गया था। और उस वक्त जब मैं खड़ा हो गया कि रजौरी पुंछ के साथ जुल्म और सितम हो रहा है, तो ये अलग अलग जमातों के सियासतदान मेरे साथ खड़े हुए थे जनाब। मैंने रजौरी पुंछ के लिए लड़ाई लड़ी, मैंने गुजर बकरवाल के लिए, उनके हक के लिए लड़ाई लड़ी। आज वो इंटर डिस्ट्रिक्ट का काला कानून भी खत्म हो गया। आज गुजर बकरवालों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो गई। जी जमीनों के मालकाना हक जो जंगल की जमीनों के हैं वो भी दे दिए गए। जी। और ट्राइबल का फंड डेवलपमेंट का हमने लाया। राणा इसी साहब, तरीके से गुजर बकरवाल की मूवमेंट कश्मीर में होती है, गाड़ियों की अरेंजमेंट हमने की। इससे पहले किसी सरकार ने ये काम नहीं किया, ये सिर्फ किया तो बीजेपी ने किया। और राणा साहब, उसके सवाल भी बाद तो यही है। राणा साहब, उसके बाद जमहूरियत मुगल साहब, डॉक्टर साहब, उसके बाद 70 साल की एक जद्दोजहद पहाड़ी कबीले की थी। पहाड़ी कबीले के लोगों को यरगमाल बना के रखा था कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने। हर बार वोट लेने तो आ जाते थे, जब इलेक्शन का टाइम आता था तो बड़े बड़े ऐलान होते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के द्वारा। लेकिन पहाड़ी कबीले को सताया गया, पहाड़ी कबीले के बच्चों को रुलाया गया, जबा किया गया। पहाड़ी कबीले के बच्चों को गुलाम बना के रखा था यहाँ के हुक्मरानों ने, पहाड़ी कबीले के लोगों को और गुजर बकरवालों को। लेकिन बिल आखिर जब मरकज में हमारी हुकूमत आई और जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल लगा, तो आज पहाड़ी कबीले के साथ भी इंसाफ हुआ, गुजर बकरवाल कबीले के साथ भी इंसाफ हुआ राणा साहब, और ओबीसी के साथ भी इंसाफ हुआ। जनाब, मैं हमेशा अपने लोगों के लिए लड़ता रहूंगा, लड़ता था और आगे भी लड़ता रहूंगा। इसीलिए तो उमर अब्दुल्ला साहब परेशान थे, इसलिए तो उमर अब्दुल्ला साहब ने अपने कैंडिडेट्स के ऐलान में इतनी देरी की। मेरी पूरी कोशिश थी कि रजौरी, पुंछ और अनंतनाग, कुलगाम और शोपियान की पार्लिमानी सीट से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होना चाहिए। मैंने बहुत मेहनत की, 2 लाख से ऊपर मैंने प्राइमरी मेंबरशिप तैयार की और मुझे मेरे लीडरों ने, चाहे गुजर बकरवाल कबीले के हमारे लीडर हैं, चाहे पहाड़ी कबीले के लीडर हैं, सब ने दिल खोलकर मुझे सपोर्ट किया। इतना ही नहीं, बहुत सारे ऐसे बड़े लीडर जो दूसरी सियासी जमातों में हैं, जो राणा साहब, रजौरी पुंछ के हैं और दूसरी राणा साहब सवाल, सियासी जमातों राणा में साहब बड़ा सवाल, कद रखने वाले लोग हैं, मुझे राणा उनका भी साहब, प्यार मिला, राणा उनकी भी साहब सपोर्ट सवाल यही हमेशा है। मिली। राणा साहब सवाल यही है, क्योंकि आपका इंटरव्यू लाइव है और मैं जितने तेजी से कमेंट्स आ रहे हैं मैं सारे दिखा भी नहीं पा रहा हूं, कि लोग यही तो पूछ रहे हैं। एक हमारी बहन है प्रियंका दत्ता, वो भी यही आपसे जानना चाह रही हैं। ये सब ठीक है, हम भी मानते हैं, आपने पहाड़ियों को रिजर्वेशन दी, गुज्जर बकरवाल कबीले को फॉरेस्ट राइट एक्ट भी दिया, और साथ साथ आपने जो वादा किया था, जो खदशा था कि गुज्जर बकरवाल कबीले की रिजर्वेशन के साथ आप छेड़छाड़ करेंगे, वो भी नहीं की। सब कुछ आपने ठीक किया। आपने पिछले 2 साल में 2 लाख से ज्यादा लोग राजौरी पुंछ में अपने मेंबर बनाए, और ऐसी ऐसी जगहों पर आपने हजारों लोग इकट्ठे किए जहां बहुत कम तादाद में बीजेपी के साथ लोग जुड़ते थे। यह आपकी शख्सियत का करिश्मा था कि सुरनकोट में हमने हजारों लोग देखे, मेंढर में हजारों लोग देखे, पुंछ में चलिए फिर भी थोड़ी जमीन आपके लिए हमवार थी, राजौरी के दूर दराज के इलाकों में कैंडिडेट कहाँ है? सवाल तो यही है, इतना सब कुछ किया, कैंडिडेट कहाँ है? और ये जो लोग आपके साथ जुड़े हैं ये कहाँ जाएं? सोहेल मलिक कहाँ जाए, वाजिद बशीर टिक्कू कहाँ जाएं, इकबाल मलिक कहाँ जाएं? इनके लिए कोई जगह छोड़ी है आपने? जनाब, मैं रजौरी पुंछ की आवाम का मशकूर हूं, शुक्रगुजार हूं जनाब, जो प्यार, मोहब्बत, इज्जत रजौरी और पुंछ की आवाम ने मुझे दिया है। मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक मैं कर्जदार हूं अपने लोगों का, मैं हमेशा कर्जदार रहूंगा। एक लोहे की दीवार की तरह रजौरी और पुंछ की आवाम हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। मैंने रजौरी पुंछ को यहां याद किया, जम्मू में याद किया, कश्मीर में किया। मैंने अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान के लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं। मैंने यहां भी अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान के लोगों को याद किया, लोग आए। मुझे आज भी याद है जब अमित शाह साहब की रजौरी में रैली हुई,
पैदल लोग, पैदल मेंढर, सुरनकोट और पुंछ से रजौरी पहुंचे थे पैदल, मुझे याद है जनाब। और जब मैंने अमित शाह साहब की रैली बारामूला में की, लाखों लोग बारामूला पहुंचे थे, उड़ी के लोग, वादिये करना के लोग, लोलाब, केरन, मच्छल के लोग जी, त्रिगाम के लोग, गुरेज, कुपवाड़ा, बारामूला, बांडीपुरा के लोग। और ये जनाब, लोग कहाँ गए राणा साहब, यही तो सवाल है, ये लोग कहाँ गए? इनके लिए कोई रास्ता छोड़ा है आपने? जनाब, मैं लोगों का खादिम हूं, और क्या मेंबर पार्लियामेंट बन के ही लोगों की खिदमत की जा सकती है? लोगों ने पहाड़ी ये कहता है हमें क्या लोगों की खिदमत करने के लिए, क्या लोगों की खिदमत करने के लिए मेंबर पार्लियामेंट होना जरूरी है? क्या लोगों की खिदमत करने के लिए चीफ मिनिस्टर बनना जरूरी है? क्या लोगों की खिदमत करने के लिए मिनिस्टर बनना जरूरी है? नहीं। रविंदर रैना, आप इस वक्त मिनिस्टर नहीं है, आप एमएलए नहीं है, आप मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, आप सरकार नहीं है, ना सरकार में है, लेकिन फिर भी लोगों की खिदमत के लिए आगे आगे रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पहाड़ी ये चाहता था एहसान का बदला एहसान, तो वो आपने एहसान किया, पहाड़ी क्या करे? सवाल तो ये है ना कि ये लोग कहां जाएं? कहां जाएं ये लोग? देखिए, मेरे जो पहाड़ी भाई बहन हैं, मुझे दिल से उनसे बहुत मोहब्बत है, और मुझे गुजर बकरवाल कबीले के लोगों से मोहब्बत है, दिल से। मैं एक सियासतदान कम और एक इंसाफ पसंद इंसान ज्यादा हूं। मैं इंसानियत के नुक्ते नजर से काम करने वाला शख्स हूं, और ये सोच के नहीं करता हूं कि मुझे अगर किसी की खिदमत करनी है तो इसके बदले मुझे कुछ मिलना चाहिए। नेवर। मैं जो कुछ करता हूं खिदमत खलक के जज्बे से करता हूं, और मैं अक्सर नबी रहमत साहब का जिक्र करता हूं। मैं अक्सर नबी रहमत साहब को याद करता हूं, और उनके उस फरमान को याद करता हूं जिसमें नबी रहमत साहब फरमाते हैं कि हर शख्स के दिल में खिदमत खलक का जज्बा और हुब्बल वतनी का जज्बा होना चाहिए। खिदमत खलक का मतलब है गरीब, ज़ईफ, मजलूम, मस्कीन, यतीम, बेसहारा ऐसे लोगों की खिदमत करना, और हुब्बल वतनी का जज्बा अपने मादरे वतन, अपने मुल्क से मोहब्बत करना। मैं इस पैगाम को हर शख्स तक पहुंचाता हूं और हर जगह पहुंचाता हूं, लेकिन लोकसभा के जो पार्लियामेंट के इलेक्शन है, यहां दुनिया खत्म नहीं होती है डॉक्टर साहब। राणा साहब, अच्छा ठीक, दुनिया यहां नहीं खत्म होती है, मेरी बात याद रखना। इसके बाद भी असेंबली के इलेक्शंस होंगे, डीडीसी के इलेक्शंस होंगे, बल्दियाती जो शहरी अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शंस होंगे। रविंदर रैना फिर आएगा मैदान में। रविंदर रैना अपने नौजवानों के साथ, रविंदर रैना मोहतरम मोहम्मद रफीक चिश्ती साहब के साथ, शहजाद खान साहब के साथ, टीकू खान साहब के साथ, एडवोकेट सुहेल मलिक साहब के साथ, और मेहताब बुखारी साहब के साथ, अजहर मनाज साहब के साथ, मोहम्मद इकबाल मलिक साहब और कयूम मीर साहब के साथ, जी, चौधरी तालिब हुसैन साहब के साथ और अब्दुल गनी कोहली साहब के साथ फिर मैदान में आएगा रविंदर रैना। कोई परेशानी की बात नहीं है। राणा साहब, आप लाइव हैं, ये देखें, सुहेल मलिक साहब को पता है आप लाइव हैं क्योंकि वो कमेंट कर रहे हैं। मैं इनको ले रहा हूं लाइन पे, ये आपसे कुछ पूछेंगे। जी सुहेल साहब, राणा साहब सुन रहे हैं आपको। जी जी, हम लोग बेयारो मददगार हैं। आज सुबह से कल शाम से हमारे गलों में चूल्हे नहीं जले जनाब जी। तो हम तो एक नारा मार के गए थे कि हम बदलाव की तरफ जा रहे हैं। हमारे लोग जो 70 साल का हमारे ऊपर जुल्म व सितम है, जुल्म व ज्यादतियां हैं, जो हमारा इस्तकसाल हुआ, जो हमारा तशख्खुस पामाल किया गया, जो जनाब हमारी आइडेंटिटी कहीं नहीं थी, वो आइडेंटिटी हमें इस बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई। आज पीर पंजाल में हर एक घर में एक आवाज यही उठ रही है जनाब कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट क्यों नहीं है। ठीक है सोहेल साहब, ठीक है सोहेल साहब, समझ गए।
सर सोहेल साहब आपसे ये पूछ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट क्यों नहीं है? पिछले 2 दिन से हमारे घर में चूल्हे नहीं जले हैं, पहाड़ी तो यहां तक पहुंच गया है सर। मैं अपने पहाड़ी कबीले के लोगों का, रजौरी पुंछ की आवाम का, और मुझे खुद हजारों की तादाद में फोन कॉल्स पहाड़ी कबीले से भी आए, गुजर बकरवाल जो लोग हैं वहां से भी मुझे फोन आए, और जी सर। यहां तक कि वादिये कश्मीर में जो सुहेल मलिक साहब ने कहा कि रजौरी पुंछ में चूल्हे नहीं जले, चूल्हे अनंतनाग, कुलगाम और शोपियान में भी नहीं जले सुहेल मलिक साहब, क्योंकि लोगों के जज्बातों को, लोगों के प्यार और मोहब्बत को मैं समझता हूं। लोग तो कहते हैं इलेक्शन जीतना है, लोग कहते हैं दूसरी जमातों के लोग कि वोट लेने हैं और इलेक्शन जीतने हैं। हमने लोगों के दिल जीते हैं डॉक्टर साहब, दिल जीते हैं लोगों के दिल। और दिल आदमी तभी जीत सकता है जब खुद का दिल और जहन और सोच साफ हो, अच्छी हो, जब आदमी का खुद का अच्छा वकार हो, जब खुद इंसान का अच्छा कैरेक्टर हो और सबके लिए अच्छी सोच हो, सबके लिए दिल में प्यार और मोहब्बत हो, तब जाके आप लोगों के दिल जीत सकते हैं। जब आपके दिल में दूसरों के लिए हमदर्दी हो, जब आप दूसरों के दुख सुख में खड़े होते हो जी। जब यहां टोपी पीर का मसला आ गया, रविंदर रैना वो पहला शख्स था जो पैदल टोपी पीर पहुंचा था जनाब। जी सर, बिल्कुल। जब यहां हमारा एक जवान कमांडो पुंछ के बॉर्डर के यहां मंगनाड़ और उसके आगे जो बॉर्डर के ऊपर शहीद हो गया था, सबसे पहले वहां पहुंचने वाला रविंदर रैना था। चौधरी मोहम्मद औरंगजेब साहब जब शहीद हो गए मेंढर में, सबसे पहले उनके घर पहुंचने वाला रविंदर रैना था। और इतना ही नहीं, दूर दराज का एरिया, पुंछ का हो, मेंढर का हो, सुरनकोट हो, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान हो जी, हर जगह हमने लोगों के दिल जीते हैं जनाब, दिल। ये चूल्हे तभी नहीं जलते डॉक्टर साहब, ये चूल्हे केवल सियासतदानों के वोट के लिए नहीं, ये दिल जीतने होते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी साहब कहते थे, दिल जीतो वोट खुद मिलेंगे जी। उसका एक जिंदा ये एक एग्जाम्पल है, मिसाल आप देख रहे हो। हजारों की तादाद में, जैसे आपको आज वहां से मलिक साहब ने फोन किया, हजारों की तादाद में गुजर, बकरवाल, पहाड़ी कबीला, ओबीसी और कश्मीरी लोग जो कश्मीर के हैं, मोहम्मद रफीक वानी साहब, वजाहत साहब, आबिद साहब, गनई साहब, मोहम्मद यूसुफ भट्ट साहब, चौधरी रोशन हुसैन गुजर साहब, सैयद अख्तर हुसैन शाह साहब, मैं किस किस के आपको नाम गिनाऊं जनाब। बिज बिहाड़ा, श्री गुफवारा से पहलगाम, कुकरनाग, डोरू, शाहबाद, कापरन, गुडोल और अनंतनाग शहर, शांगस और जनाब काजीकुंड, देवसर, दमाल, हाजीपुरा, नूराबाद, कुलगाम, जैनेपुरा, वहां भी चूल्हे नहीं जले जनाब, वहां भी चूल्हे नहीं जले। लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है। सियासत में ऐसे मंजर कभी आते हैं जी, कभी ऐसा दौर आता है, क्योंकि आखिर में होना वही है जो ऊपर वाले को मंजूर हो। क्या पता इसमें डॉक्टर साहब, इसमें भी क्या पता ऊपर वाले ने क्या अच्छा लिखा हो जी, इसमें भी ऊपर वाले की क्या रहमत हो, उसको मैं और आप बयां नहीं कर सकते जी। होना वही है, ऊपर वाले की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता जनाब जी। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपका चैनल एक बहुत पॉपुलर न्यूज चैनल है, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी रजौरी और पुंछ की आवाम को ये यकीन दहानी दिलाता हूं, आपको किसी किस्म की परेशान होने की जरूरत नहीं है। रविंदर रैना आपका खादिम था, है और जिंदगी की आखिरी सांस तक आपका खादिम रहेगा। रविंदर रैना अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान की आवाम का खादिम था, है और जिंदगी की आखिरी शाम तक
अपने लोगों का खादिम रहेगा। रविंदर रैना जम्मू और वादी कश्मीर के हर एक शख्स का खादिम था, खादिम हूं, और अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक अपनी आवाम का खादिम रहूंगा। रविंदर रैना गरीबों का लीडर है, मस्कीनों, मजलूमों, यतीमों और बेसहारा लोगों का खादिम है रविंदर रैना। रविंदर रैना कोई सियासत में कुछ हासिल करने के लिए नहीं आया है जनाब। आज भी आप देखेंगे डॉक्टर साहब, ना मेरा कोई अपना घर है, ना मकान है, ना कोई दुकान है, ना घर है, ना गृहस्थी है, कोई फैमिली लाइफ नहीं है। मेरा जो कुछ है मेरी आवाम है, मेरे लोग हैं, मेरा जम्मू कश्मीर है। और जो मैंने बतौर पार्टी प्रेसिडेंट पिछले 7 सालों में मेहनत की है जी, वो केवल सियासत में वोट लेने के लिए मैंने सियासत नहीं की। एक जमाना था कि यहाँ जम्मू वर्सेस कश्मीर होता था, जम्मू रीजन और कश्मीर के बीच में बड़ी दूरियां पैदा कर दी गई थी। ये रविंदर रैना है जिसने जम्मू और कश्मीर की दूरियां खत्म की। आज जम्मू में भी और वादी कश्मीर में भी लोग आज याद करते हैं इस बात को। आज प्यार से लोगों को, इज्जत के साथ लोगों को, खुशहाली के साथ अगर जीने का मौका आज कश्मीर में मिला है तो रविंदर रैना ने भी मेहनत की जनाब, इसलिए लोग दिल से पसंद करते हैं। रैना साहब, अभी 2-3 दिन पहले आप तक ये खबर पहुंची होगी कि सुरनकोट में 29 सरपंच इकट्ठा होते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं और एक ही बात कहते हैं कि वोट बीजेपी का है, वोट बीजेपी को देना है। अगले दिन उनको खबर मिलती है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट ही नहीं है। ये कितनी परेशान कुन बात होगी उन तमाम लोगों के लिए। बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, मैं सबके सवाल शामिल नहीं कर सकता। प्रोफेसर विवेक आर्या हमारे दोस्त हैं और शेरेपुंज यशपाल शर्मा साहब के दामाद हैं। वो एक सवाल आपसे ये पूछ रहे हैं। पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपने बहुत मेहनत की। आपकी मेहनत ही है कि राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट पर बीजेपी भी क्लेम कर रही है कि हम भी यहां से कैंडिडेट उतार सकते थे, लड़ सकते थे, जीत भी सकते थे। लेकिन सवाल ये है कि तीनों सीटों पर ईवीएम में भारतीय जनता पार्टी का निशान किसी को दिखाई नहीं देगा। सर जी, उन्होंने ठीक कहा है। मैंने कोशिश की, मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड की पार्टी प्रेसिडेंट होने के नाते से, लोगों ने मेरा साथ दिया। बड़े बड़े पॉलिटिकल स्टालवर्ट्स जो मायानास लीडर हैं राजौरी पुंछ के, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान के, वो मेरे साथ जुड़े। मैं अपने लोगों का शुक्रगुजार हूं, मैं दिल से लोगों से मोहब्बत करता हूं। मैं फिर आपको राजौरी पुंछ, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान की आवाम को हल्ला बोल चैनल के जरिए यकीन दहानी कराता हूं, जिंदगी की आखिरी शाम तक रविंदर रैना आपका खादिम रहेगा। रविंदर रैना आपके साथ है। रही बात लोकसभा के इलेक्शंस की, मैं यहां से भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़े इसके लिए पूरी जान से लगा था, लेकिन चूंकि बीजेपी नेशनल पार्टी है और जो हमारे कौमी सदर हैं, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट साहब, जो हमारे होम मिनिस्टर साहब, जब पार्टी के दीगर जो सीनियर लीडर हैं, वो बड़े दानिशवर आदमी हैं, उनके पास और भी जो है ग्राउंड रिपोर्ट्स उन तक पहुंचती हैं। और उन्होंने अगर ये फैसला लिया है कि खुद भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेगी, लेकिन फिर भी शहरी होने के नाते से, वोटर होने के नाते से, चूंकि मैं खुद इसी पार्लियामेंट सीट का वोटर हूं, अनंतनाग राजौरी पुंछ का मैं वोटर हूं और राजौरी पुंछ मेरा घर है जी। और मैं आने वाले दिनों में अपने तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं, जी सर, बबोध गुप्ता साहब हैं, चौधरी तालब हुसैन साहब हैं, जनाबे अब्दुल गनी कोहली साहब हैं, राजेंद्र गुप्ता साहब, दिनेश शर्मा साहब और मोहम्मद इकबाल मलिक साहब, जनाब मोहतरम अब्दुल कयूम मीर साहब, एडवोकेट सुहेल मलिक साहब, इंजीनियर वाजिद बशीर खान टीकू साहब और हमारे मोहम्मद रफीक चुश्ती साहब, शहजाद खान साहब
मैडम मेरी बहन शनाज गनेश साहिबा जैसे जो बड़े लोग हैं, मेहताब बुखारी साहब, अजहर मनाज साहब, प्रदीप शर्मा साहब और राजेश रैना साहब, गुरदीप सिंह खालसा जैसे तमाम बड़े जो रजौरी पुंछ के लीडर हैं, और वहीं वादी कश्मीर से मोहम्मद रफीक वानी साहब, उनकी एहलिया जो बीजेपी की बहुत एक्टिव वर्कर हैं, रुमैसा वानी जी, वजाहत हुसैन साहब, चौधरी रोशन हुसैन गुज्जर साहब जी, सैयद अख्तर हुसैन शाह पहाड़ी, और उनके साथ साथ जो आबिद साहब, कादरी साहब, गनेश साहब जैसे जो बड़े पार्टी के लीडर हैं, इनके सोफी यूसुफ साहब, इनके साथ हम बैठ के एक पूरा लाएमल बनाएंगे, और जिस लाइन पर हमारे जो लीडर हैं ये हमें गाइड करेंगे उस ओर हम रैना चलेंगे। साहब, मैं एक बात मैं आपको जी, इस चैनल पर फिर कहता हूं, अगर बीजेपी नहीं भी लड़ रही, जी, अगर ये फैसला लिया गया है, लेकिन जिसके सर पर भारतीय जनता पार्टी का हाथ होगा जीत उसी की होगी, वही जीतेगा। यही सवाल है सर, किसके सर पे हाथ रखने जा रहे हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या अपनी पार्टी? किसके साथ अंदर अंदर बात चल रही है सर? जनाब हम अंदर नहीं बाहर ही बात करते हैं, अंदर बात करने वालों से नहीं है जी, और जो भी बात होगी अब मैदान में होगी, कोई चोरी छिपे नहीं होगी। जी, मेरे तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं जिनका जिक्र मैंने किया, रजौरी पुंछ के हैं या अनंतनाग, कुलगाम और शोपियान के हैं, इनके साथ हमारी मुलाकात होगी। बीजेपी के तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, रजौरी, पुंछ, इन डिस्ट्रिक्टों में जितने बीजेपी के वर्कर्स हैं, सीनियर लीडर्स हैं, सेक्टर इंचार्जेस और पोलिंग बूथों के प्रेसिडेंट हैं, हमारे मोर्चों के प्रेसिडेंट्स हैं, वर्कर्स जितने भी हैं बीजेपी के, उनके साथ हम राब्ता कर रहे हैं। मैं बहुत जल्द इनकी एक बड़ी मीटिंग बुलाने वाला हूं, और जो वर्कर्स ऐलान करेंगे, जो मुझे कहेंगे, हम वही करेंगे। और यकीनन आप मेरी बात नोट कर लें, जिसके सर पर बीजेपी के का हाथ होगा वही जीतेगा, क्योंकि बीजेपी का बहुत बड़ा तंजीमी नेटवर्क आज अनंतनाग, रजौरी, पुंछ की सीट पर है। 2 लाख से ऊपर तो मेरे पास रजिस्टर्ड मेंबरशिप है जनाब, 2 लाख से ऊपर, 2 लाख से ऊपर मेरे पास इस पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेंबरशिप है, जो कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और इसलिए जो फैसला पार्टी ने किया है, हम पार्टी के फैसले के साथ हैं। जो हमारे कौमी सदर, जो हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट साहब हैं, जो हमारे होम मिनिस्टर साहब का फैसला है, वो हमें मंजूर है। हम चाहते थे रजौरी पुंछ के साथ इंसाफ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता रविंदर रैना मेंबर पार्लियामेंट बने या ना बने, रजौरी पुंछ की आवाम के साथ इंसाफ होना चाहिए। मैंने गुजर बकरवालों के साथ इंसाफ किया, मैंने पहाड़ी कबीले को इंसाफ दिया, मैंने ओबीसी कम्युनिटी के लोगों को इंसाफ दिया, मैंने अपने कश्मीरी मुसलमान भाई बहनों, कश्मीरी पंडित भाई बहनों के साथ इंसाफ किया, मैंने वादी कश्मीर के लोग जो कि अपने आप को एक अलग एलिनेटेड महसूस कर रहे थे, मैंने उनको अपने साथ जोड़ा। मेरे घर के दरवाजे, मेरे दफ्तर के दरवाजे कश्मीरियों के लिए, गुजर बकरवालों के लिए, पहाड़ियों के लिए 24 घंटे खुले हैं, घर के और दफ्तर के दरवाजे। मैं 24 घंटे आवाम का खादिम हूं जनाब। इसीलिए तो ये लोग जिसका जिक्र आपने किया कि रजौरी पुंछ में कल से यहां चूल्हे नहीं जले, जनाब ये चूल्हे तब नहीं जलते जब दिल जलते हैं, तो चूल्हे नहीं जलते साहब। जी रैना साहब, लेकिन मैं अपने अवाम का शुक्रिया करते हुए उन्हें यकीन देता हूं, रविंदर रैना अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान और रजौरी पुंछ की ये जो पार्लिमानी सीट है, अनंतनाग, रजौरी, पुंछ, रविंदर रैना आपका एडवोकेट था, है और हमेशा रहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि रविंदर रैना चीफ मिनिस्टर हो या ना हो, रविंदर रैना मेंबर पार्लियामेंट हो ना हो, रविंदर रैना मिनिस्टर हो ना हो, अगर आपके दिल में खिदमत का जज्बा है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल पोजीशन की जरूरत नहीं है। आपके दिल में जज्बा होना चाहिए लोगों की खिदमत का,
वो मेरे दिल में वो जज्बा है। मैं बहुत जल्द अनंतनाग रजौरी पुंछ पार्लिमानी सीट के तमाम बीजेपी वर्कर्स की मीटिंग बुलाऊंगा और श्रीनगर बड़गाम पार्लिमानी सीट के वर्कर्स की मीटिंग बुलाऊंगा और जी। वहीं बारामूला कुपवाड़ा बांडीपुरा पार्लिमानी सीट के वर्कर्स की मीटिंग बुलाऊंगा और आगे का लाएमल तय करेंगे। और याद रखना, जहां रविंदर रैना खड़ा होगा जीत वहीं से आगे बढ़ेगी। रविंदर रैना ने लोगों के दिल जीते हैं, दिल, और मोदी हुकूमत ने काम किए हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। राणा साहब, जम्मू का डोगरा भी हमारा, कश्मीरी भी हमारा, गुजर बकरवाल भी हमारा और पहाड़ी कबीला भी हमारा। मुझे सबसे मोहब्बत है, मुझे सबकी इज्जत है, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मेंबर पार्लियामेंट होगा तो कौन चीफ मिनिस्टर होगा तो कौन मिनिस्टर होगा। रविंदर रैना के लिए चीफ मिनिस्टर, रविंदर रैना के लिए चीफ मिनिस्टर बनना, मेंबर पार्लियामेंट बनना कोई अहमियत नहीं रखता। रविंदर रैना के लिए गरीबों की खिदमत 26 तारीख के बाद, राणा साहब 26 तारीख के बाद इलेक्शन तो आगे भी चल रहे हैं, 26 तारीख के बाद आप कहीं बाहर जाने वाले हैं घूमने फिरने के लिए? क्योंकि 26 के बाद तो आपका काम ही नहीं रहेगा, जम्मू के इलेक्शन नहीं होता के बाद। राणा साहब, आपका कोई काम नहीं है ना, कश्मीर में क्यों जाएंगे वोट मांगने, राजौरी पुंछ में क्यों आएंगे आप वोट मांगने? आप तो है नहीं। तो 26 के बाद बीजेपी लीडरशिप कहीं छुट्टियों पे जा रही है? सवाल ही पैदा नहीं होता। 26 तारीख के बाद असेंबली के इलेक्शंस की तैयारी कर रहा हूं, आ रहा हूं मैं रजौरी पुंछ में। असेंबली के इलेक्शन आ गए हैं, यहां बीजेपी की सरकार बनेगी। रजौरी पुंछ, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान के साथ साथ फिर पुलवामा, बड़गाम, श्रीनगर, गांदरबल, बारामूला, कुपवाड़ा और बांडीपुरा में देखेंगे रविंदर रैना को आप। राणा साहब, एक आखिरी सवाल, क्या राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट के इलेक्शन डेफर होने का इम्कान है, रिशेड्यूल होंगे? देखिए, मैंने भी सुना है, आपकी भी एक रिपोर्ट मैंने देख रहा था जिसमें आपने जिक्र किया था कि भारी बर्फबारी के चलते पीर की गली और जो मुगल रोड है जो रजौरी पुंछ को वादी कश्मीर, अनंतनाग, कुलगाम और शोपियान से जोड़ता है वो बंद पड़ा है और लैंडस्लाइडिंग भी बड़ी ज्यादा हुई है और बर्फबारी हुई है। कल रात को भी बर्फ पड़ी है। इंतजामिया ने कोशिश की है कि ये रोड खोली जाए, लेकिन बार बार बर्फबारी हो रही है और तमाम सियासी जमातों के जो लीडर हैं, मैं देख रहा था कि बहुत सारे सियासी जमातों के जो बड़े सियासतदान हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और इसका फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है। वैसे अगर ये पहले से ही इलेक्शन कमीशन इन इलेक्शंस को आखिरी मरहले में करता तो शायद ठीक होता, क्योंकि बर्फबारी के चलते अगर मुगल रोड बंद है तो जो कश्मीर के सियासतदान जो वादी कश्मीर से जिनको रजौरी पुंछ कैंपेन के लिए आना है उनको परेशानी होगी और जो रजौरी पुंछ के रहने वाले हैं और जिन्हें अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान की ओर जाना है वहां जाना मुश्किल होगा। तो इसीलिए अगर ये रोड खुल जाती और ठीक तरीके से मूवमेंट करने में लोग कामयाब होते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन बहरहाल इसका फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है। इलेक्शन कमीशन अगर इस पर कोई फैसला नजरसानी करेगा तो अच्छा है। राणा साहब, बहुत शुक्रिया। अब देखना यह है कि 26 के बाद रविंदर रैना हमें कहां कहां दिखाई देंगे। असेंबली इंतखाबात भी इसके बाद होने हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर भी अपने जलसे में कह चुके हैं कि जल्द असेंबली इंतखाबात होंगे। एक बड़ी जिम्मेदारी रविंदर रैना के कंधों पर यह होगी कि इनको राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट पर जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं लोग, उनको संभाल के रखना है, क्योंकि बड़ी तादाद में पहाड़ी चाहते थे कि रविंदर रैना मैदान में हूं और वोट सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को दिया जाए। अब इनको संभाल कर रखना है असेंबली इंतखाबात तक। ये मुश्किल जरूर है। जी राणा साहब, जी राणा साहब, मैं एक बात फिर आपके चैनल हल्ला बोल के जरिए रजौरी पुंछ की आवाम और अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान की आवाम को यकीन दहानी दिलाता हूं
कि तीसरी मर्तबा मुल्क में फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की हुकूमत बनेगी, तीसरी मर्तबा फिर थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ मरकज में मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर की हल्फ लेंगे और अमित शाह साहब की सरकार होगी मोदी हुकूमत में। वो भी, उनका भी बहुत बड़ा किरदार हमेशा रहा है। अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, रजौरी, पुंछ की आवाम के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर में किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। रविंदर रैना आपका खादिम था, है और हमेशा रहेगा। मेरे घर के दरवाजे, मेरे ऑफिस के दरवाजे गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफों, बेसहारा लोगों, यतीमों के लिए हमेशा खुले हैं। खिदमत खलक और हुब्बुल वतनी के जज्बे से काम करने वाला शख्स हूं। पहाड़ी कबीले के लोग, गुजर बकरवाल कबीले के लोग, कश्मीरी भाई बहन, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मेरे हैं। तमाम लोगों से मुझे मोहब्बत है। जो मेरी जमात में हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, वो तो मेरे सर के ताज हैं। जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं भी हैं और बाकी की सियासी जमात के हैं, मुझे उनसे भी मोहब्बत है। मैं उनकी भी इज्जत और एहतराम करता हूं और उनके लिए भी 24 घंटे रविंदर रैना के दरवाजे खुले हैं, क्योंकि रविंदर रैना सियासी चश्मा लगाकर कभी काम नहीं करता। रविंदर रैना नबी रहमत साहब के उस फरमान को मानता है जिसमें खिदमत खलक और हुब्बुल वतनी के जज्बे का जिक्र आता है, और मैं उसी खिदमत खलक और उसी हुब्बुल वतनी के जज्बे से हमेशा काम करता हूं। रैना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया।